हेलो स्टूडेंट। आज 10th क्लास के लिए रिफ्लेक्शन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में इंक्लूड करने जा रहे हैं। और लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल्स आरंभ करने से पहले कुछ वो डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती हैं। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर में आती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन करते समय आपको परेशान करती हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के लिए कॉन्वेक्स जो मिरर होगा, उत्तल दर्पण के लिए UVF, इनके जो सिंबल होंगे वह किस तरह से होंगे। मान लीजिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं A, B एंड C। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, इस तरह से कोई एक और ऑप्शन दे रखा है। तो उत्तल दर्पण की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण जो है उभरा हुआ पृष्ठ से परावर्तन होता है, तो जिसमें फोकस और इसका मान लीजिए इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो जिधर फोकस मुख्य फोकस होगा उसका उत्तल दर्पण का, उधर ही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो साइन फोकस दूरी के लिए लिया जाएगा वही साइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए लिया जाएगा। U जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वह ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड की ओर रखी होगी दर्पण से, और इसे जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस मापने के लिए कहाँ से चलेंगे, मिरर है उसके पोल से चलेंगे, ध्रुव से चलेंगे। तो ये हमने मान लिया प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स इधर रहेगा। यदि ध्रुव से इधर चलेंगे तो माइनस की दूरियां, इधर चलेंगे प्लस की दूरियां, ऊपर के लिए प्लस वाई, नीचे के लिए माइनस वाई। तो जो ऑब्जेक्ट है वह प्लस में ली जाएगी, उसकी जो डिस्टेंस है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा, उसके लिए हमेशा जितनी भी इमेज बनेंगी इसके दर्पण के पीछे बनती हैं, और दर्पण के पीछे बनने वाली जो इमेज हैं हमेशा आभासी होती हैं। और यहाँ से इधर इमेज की डिस्टेंस नापने के लिए इधर चलेंगे तो इमेज की जो डिस्टेंस है वह भी पॉजिटिव आएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, क्योंकि हम माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट के लिए माइनस, इमेज के लिए किधर चल रहे हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन में। इमेज के लिए इमेज की जो डिस्टेंस है प्लस आएगी, और इसकी जो फोकस दूरी आप मापेंगे तो ध्रुव से प्लस एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो यह भी प्लस आएगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस, V और F दोनों पॉजिटिव रहेंगे उत्तल दर्पण के लिए। सेकंड क्वेश्चन, अवतल दर्पण के लिए U, V और F, इनके साइन हमेशा किस तरह से रहेंगे। UVF अवतल दर्पण जब भी आएगा, कॉनकेव मिरर जब भी आएगा, तो उसके लिए ये जो साइन है हमेशा किस तरह से रहेंगे वो देखते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा माइनस रहेगी, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो नेगेटिव रहेगी। अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो भी प्रतिबिंब होंगे वो हमेशा वस्तु की ओर बनेंगे। केवल एक कंडीशन होगी जिसमें दर्पण के पीछे बनेगा, उसे भी बताएंगे। तो पहली स्थिति में दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है ये मान के चलते हैं कि सभी वस्तु की ओर बनेंगे, वही कंडीशन है। तो उस स्थिति में इमेज जो इमेज की दूरी है अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा नेगेटिव, हमेशा नहीं नेगेटिव ली जाएगी। किस कंडीशन में पॉजिटिव ली जाएगी वो भी बताते हैं। अवतल दर्पण जो होता है ये परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वस्तु की ओर होगा, यानी दर्पण के सामने होगा, और इसका फोकस भी लेफ्ट हैंड की ओर होगा। तो इसका जो फोकस दूरी मापने के लिए ध्रुव से किधर चलेंगे, इधर माइनस एक्स डायरेक्शन में चलेंगे।
तो फोकस दूरी भी माइनस आएगी। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो, तीनों को आपको माइनस में लेना है। केवल एक कंडीशन, जब u इज लेस देन f, यानी वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होगी। जिस समय वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होगी उस समय आपको v को पॉजिटिव लेना है, बाकी u और f ये दोनों नेगेटिव ही रहेंगे। अवतल दर्पण के लिए जो 6 कंडीशन हमने आपको वीडियो में बताई हैं उन्हें एक बार और देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। उन्हें देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, आपका कोई भी क्वेश्चन है वह गलत नहीं होगा। और साइन जब एक बार यूवीएफ वाला जो मिरर फॉर्मूला है उसमें सही तरह से हम रख देते हैं तो क्वेश्चन हमारा एकदम सही हो जाता है। तो प्रत्येक कंडीशन में यूवीएफ को माइनस लेना है। केवल एक कंडीशन है, जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होगी कॉनकेव मिरर में, तो उस समय जो v है यानी इमेज की जो डिस्टेंस है वह पॉजिटिव आएगी। केवल एक कंडीशन रहेगी उसमें। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस क्या होता है, किस दर्पण में होता है? संयुग्मी फोकस। तो दर्पण में मुख्य अक्ष पर स्थित वे 2 बिंदु, अभी अवतल दर्पण लेते हैं कॉनकेव मिरर, दर्पण में स्थित 2 बिंदु, मान लीजिए 2 बिंदु ले लिए, यहाँ वस्तु है ए बी और एक हमने किरण मुख्य के समांतर आपतित कर दी। ये मान लीजिए फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। और एक किरण हम जो है फोकस से होकर आपतित कर देते हैं। फोकस से होकर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है और जो मुख्य के समांतर है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ इन दोनों के प्रतिबिंब बने पॉइंट ए डैश और बी डैश पर। तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर ये 2 बिंदु आपको मिले, ए और ए डैश। तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वे 2 बिंदु जब वस्तु प्रथम बिंदु पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय बिंदु पर बनता है, और जब वस्तु द्वितीय बिंदु पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब प्रथम बिंदु पर बने। तो ये दोनों बिंदु आपस में संयुग्मी फोकस कहलाते हैं, ए और ए डैश। इस स्थिति में ए व ए डैश ये संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में पॉसिबल है? अवतल, उत्तल, समतल प्लेन मिरर और साधारण कांच, चौथा ऑप्शन हो सकता है। तो उत्तल दर्पण में देखते हैं हम। उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती हैं वो वर्चुअल इमेज बनती हैं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, उसका आभासी प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो वस्तु इस बिंदु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बन रहा है, लेकिन जब वस्तु को हम इस बिंदु पर रखेंगे तो फिर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त नहीं होगा। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में पॉसिबल है, उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है तो आवर्धन का प्रमाण क्या होगा? आवर्धन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस v अपॉन u। इमेज की डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आवर्धन होता है।
और आवर्धन यदि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है तो यहाँ से इज इक्वल टू आई अपॉन ओ एम की जगह यहाँ आई अपॉन ओ रख दिया जाए इज लेस देन 1 तो आई इज लेस देन ओ। यदि 1 से छोटा है तो इमेज छोटी बनेगी, इमेज छोटी बनेगी और प्रतिबिंब की दूरी भी v अपॉन यू रखें इसकी जगह पे इज लेस देन 1 तो v इज लेस देन यू। और वस्तु की दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी से अधिक होगी, या ये कहा जाए कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कम होगी। यदि m इज ग्रेटर देन 1 देन i अपॉन o इज ग्रेटर देन 1, i इज ग्रेटर देन 1। प्रतिबिंब वस्तु से i इज ग्रेटर देन o, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और m इज इक्वल टू 1 तो i अपॉन o इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू o। प्रतिबिंब और वस्तु आकार में बराबर होंगे और m की जगह v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 किया जाए तो v इज इक्वल टू यू। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होगी। तो आवर्धन की सारी स्थितियां इसमें हमने आपके सामने रख दी हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, यदि किसी वस्तु को प्रतिबिंब के निकट रखने पर यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है और उससे दूर चलते हैं, वस्तु से दूर होते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो बताइए यह कौन से दर्पण में पॉसिबल है। तो उल्टा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में पॉसिबल नहीं है। और यदि सीधे प्रतिबिंब की बात करते हैं तो अभी बताया था व्हेन u इज लेस देन f, अवतल दर्पण में जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होती है, या ये कहें कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य होती है तो उस समय प्रतिबिंब सीधा बनता है। और जब u इज ग्रेटर देन f हो जाती है या u इज इक्वल टू f हो जाती है, u इज इक्वल टू f या इससे बढ़ती जाती है तो प्रतिबिंब उन स्थितियों में उल्टा बनता है। तो जब वस्तु दर्पण के निकट हो प्रतिबिंब सीधा और दर्पण से दूर हो जाए तो प्रतिबिंब उल्टा बने, तो ऐसा केवल अवतल दर्पण में पॉसिबल है। कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सभी प्रकार के दर्पणों से अधिक होता है, इसीलिए जो व्हीकल वगैरह होते हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं उनमें इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यदि आपने दर्पण के द्वारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर वो पूरा वीडियो आपने हमारा देखा है, तो इसमें आपको पता चल रही है फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर वस्तु रखी है, यानी वस्तु जो रखी है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। और जब वस्तु 2f दूरी या ये कहा जाए कि वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में आवर्धन 1 होगा, प्रतिबिंब की दूरी वही 20 सेंटीमीटर होगी, प्रतिबिंब वहीं बनेगा। या माइनस लिख दें, इसे भी माइनस करें तो ये माइनस आएगा, अवतल दर्पण के लिए है तो ये सारी चीजें माइनस में होंगी। अब प्रतिबिंब जो है वस्तु के m इक्वल टू 1 आएगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बनेगा। ये जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर उसके द्वारा ये से हम बता रहे हैं आपको। इसे यदि आप सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे। आंसर जो है आपको पहले से ही पता होना चाहिए। यदि आपने 6 पॉइंट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर सही तरह से देखे हैं, पढ़े हैं, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे उसका लगभग 80% आंसर का आपको पहले ही अंदाजा हो जाएगा। आवर्धन इसका 1 होगा, v प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां वस्तु रखी हुई है, और प्रतिबिंब जो है उल्टा
वस्तु के आकार का, प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के आकार का और वस्तु की बराबर दूरी पर और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। इस न्यूमेरिकल्स को हम अभी, ये न्यूमेरिकल हम कर नहीं रहे हैं, केवल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर जो हमने अध्ययन किया है उस आधार पर हमने इसका आंसर लिखा है। किस प्रकार के दर्पण के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दर्पण के लिए फोकस या मुख्य फोकस आभासी होता है? किस प्रकार के दर्पण के लिए फोकस या मुख्य फोकस आभासी होता है? तो यदि हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस है ये क्या होगा? अवतल दर्पण का दबा हुआ पृष्ठ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसकी आधी दूरी पर होगा फोकस। तो यहाँ ये जो मुख्य फोकस है और वास्तविक है, यहाँ से होकर किरण आपतित हो जाती हैं। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस, यहाँ किरणें जो हैं, आपतित किरणें फोकस तक पहुँचती नहीं है, बल्कि डॉट डॉट करके आपको यह प्रतीत होता है कि फोकस की ओर क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो फोकस जो, या मुख्य फोकस, फोकस कहें या मुख्य फोकस, एक ही बात है। तो जो फोकस है आभासी केवल उत्तल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण के लिए जो फोकस है वो वास्तविक होता है, वास्तविक स्थिति का कार्य करता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में जो फोकस है वह आभासी स्थिति का कार्य करता है, आभासी स्थिति में। संलग्न चित्र में अवतल दर्पण पर आपतित किरण, देखिए ये अवतल दर्पण दे रखा है, ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस तरह से किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से होकर आपतित हो रही हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है इनकी जो परावर्तित किरणें हैं उनका किरण आरेख खींचना है। तो ये तो आपके 3 पॉइंट हैं। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, जिसमें पहला है कि फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये तो हो गया इनका किरण आरेख। लेकिन इसमें एक चीज और हम आगे पूछ रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा इस किरण आरेख के द्वारा वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। मान लीजिए ये किरण नहीं दे रखी होती और केवल ये 2 किरण दे रखी हैं, और पूछा जाए कि आपतित किरण है, इनके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो ऐसी स्थिति में ये वक्रता केंद्र से इसी दिशा में लौट जाएगी और फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश किरण क्या करेगी, मुख्य के समांतर हो जाएगी और ये इसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहां एक दूसरे को काट रही हैं। प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहां बन जाएगा। अब ये मत कहना कि अवतल दर्पण के द्वारा इधर जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा कैसे बन गया। उसका कारण ये है कि जो वस्तु से किरणें आ रही हैं वो मुख्य के नीचे से आपको आती हुई इसमें जो चित्र में दिखाया गया है ना, जो किरणें आ रही हैं आपतित किरणें, वो मुख्य के नीचे से आ रही हैं। क्योंकि आपकी जो वस्तु होती है ऊपर होती है, आपने जितनी भी किरणें आपतित की हैं मुख्य के ऊपर से आपतित की हैं। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह का डायग्राम दे दिया जाए और पूछा जाए ऐसी स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो निश्चित रूप से कहेंगे कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को किस स्थान पर रखना चाहिए? अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के आकार का समान प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का समान प्रतिबिंब मतलब हो गया I बराबर O। ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखना होगा? निश्चित रूप से हमें वस्तु को 2F दूरी पर या उसकी वक्रता केंद्र पर हमें रखना होगा। तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का बनेगा और उसी स्थान पर बनेगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है और इसके द्वारा हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा? क्वेश्चन है यू क्या होगा, वस्तु को हमें क्या रखना होगा, कहाँ पर रखना होगा? तो अवतल दर्पण के द्वारा सीधा प्रतिबिंब उसी स्थिति में बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। दैट मीन्स वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होती है। तो वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा? 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर यदि हम रखेंगे तो अवतल दर्पण के द्वारा हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एक उत्तल दर्पण की नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है? उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी क्या हो सकती है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये तो आपको कन्फर्म है कि प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। मान लीजिए वस्तु अनंत पर है तो मुख्य के समांतर हम किरण आपतित कर देंगे और परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वह फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी और ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रतिबिंब यहां बनेगा आभासी। जब वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, जैसे ही वस्तु निकट आती जाएगी तो प्रतिबिंब जो है ध्रुव की ओर खिसकता हुआ चला आएगा। ऐसी स्थिति में जब वस्तु अनंत पर है यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है और जैसे ही वस्तु इसके निकट आती चली जाएगी तो वस्तु जो है ध्रुव की ओर खिसकती चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी उसकी फोकस दूरी से अधिक नहीं हो सकती है। तो अधिकतम दूरी कितनी होगी? उसकी फोकस दूरी के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और कभी भी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, I इज लेस देन O। ऐसी स्थिति में हमेशा जो आवर्धन होगा I बटे O, I छोटा है यानी किसी भी भिन्न का न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, उस भिन्न को सॉल्व करने पर वो भिन्न हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो आवर्धन उत्तल दर्पण के लिए हमेशा 1 से कम होगा, ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो आभासी बनते हैं उनमें क्या अंतर है? तो आभासी तो अवतल दर्पण के द्वारा केवल उस स्थिति में बनेगा जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर होगी और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में आभासी बनता है। तो नंबर 1, व्हेन U इज लेस देन F, उस स्थिति में केवल आभासी बनेगा और यहां जो है प्रत्येक स्थिति में आभासी बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है आभासी जो प्रतिबिंब है सेकंड, और वस्तु से बड़ा बनता है, यहां वस्तु से छोटा बनता है।
ये अंतर रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण के द्वारा हमें आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। सीधा, आकार में सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। आकार में छोटा व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कौन से दर्पण का यूज करेंगे? जो प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है वह उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है, तो इसके लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, जिससे हमें यह प्रतिबिंब जो है आकार में छोटा, वस्तु से छोटा और सीधा प्राप्त हो सके। अब इसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें समझने के बाद में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो साइन लेने हैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज यूवीएफ के, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए हमने क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कराई थी, जो इमेज फॉर्मेशन के वीडियो में क्लियरली आपको पहले बताई जा चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर इसके सामने दूरी पर वस्तु रखी है, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होंगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा? एक पहला है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और वस्तु इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण है, अभी बताया था, यूवीएफ सभी को नेगेटिव लेंगे, तब तक यू को नेगेटिव लिया जाए, यूवीएफ को नेगेटिव लेना है लेकिन यू को, वीएफ नेगेटिव ही रहेंगे, वी भी पॉजिटिव हो जाएगा एक कंडीशन में। हाँ, यू को तो नेगेटिव ही लेना है, एफ को नेगेटिव लेना है, वी की बात कर रहे हैं। वी हम तब तक नेगेटिव लेंगे जब तक यू एफ के बराबर है या एफ से बड़ा है। तो यहाँ इस स्थिति में जो यू है एफ से बड़ा है, तो ये तो हमें पता चल गया v का जो वैल्यू है नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव तब लेंगे जब u जो है f से छोटा होगा, u इज लेस देन f। जब u f से छोटा होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, उस स्थिति में v पॉजिटिव आएगा। यहां जो वस्तु है प्रतिबिंब से, फोकस से दुगनी दूरी पर है, तो v नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, वो जहाँ वस्तु है वहीं बनेगा, क्योंकि वस्तु जो है 2f दूरी पर रखी हुई है। अब इसे न्यूमेरिकल से कैसे करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम पहले से ही पता है कि नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना, बस इसलिए लिख दिया है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर जब हम पूरा देख लेते हैं तो साइन वगैरह जो हैं कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं, चाहे आंसर के हों या जो गिवन वैल्यूज हों उनके हों। तो एफ है क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो माइनस में लेंगे, इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u, यू अवतल हो उत्तल हो सबके लिए माइनस लेते हैं, -10। तो 1/v इक्वल टू -1/5, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और इधर आने पर ये प्लस हो जाएगा, 1/10। 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 जा 10, -2 + 1 -1/10। तो v इक्वल टू, जब इसे पलट रहे हैं तो इसको भी पलट देंगे, माइनस के 10 सेंटीमीटर। यानी जहां वस्तु रखी थी, वस्तु कहाँ थी, 2f दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी वहीं बना, -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर किधर बना रहा है, बता रहा है आपको, दर्पण है और इधर साइड में वस्तु की ओर बना। प्रतिबिंब उल्टा बना या सीधा बना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के द्वारा तो आपको पता है कि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन आवर्धन से m इक्वल टू -v/u से आप ज्ञात कर सकते हैं, यदि आवर्धन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा। आवर्धन यदि पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा। तो देखते हैं m इक्वल टू माइनस, v कितना है, -10,
और u कितना है, u को हमेशा माइनस में ही लेना है, माइनस के 10। तो -10 से -10 खत्म हो गया, माइनस बचा m इक्वल टू -1, यानी प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। वस्तु के आकार का बनेगा या बड़ा बनेगा, m इक्वल टू आई अपॉन ओ, और m कितना आया है, 1 आया है, माइनस के 1 i बटे o, तो i बराबर -o, यानी प्रतिबिंब और वस्तु समान आकार के बनेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, फोकस दूरी निकालनी है, तो f इक्वल टू r/2, फोकस दूरी आ जाएगी 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी को माइनस में लेंगे, और u अवतल हो उत्तल हो दोनों में माइनस ली जाती है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना आया 20, माइनस के 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30, u की वैल्यू पुट कर दी, तो 1/v इक्वल टू, देखिए इसमें u जो है 30 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या स्थिति है, u इज ग्रेटर देन f। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। आभासी और सीधा केवल तभी बनेगा जब u इज लेस देन f होगा। तो ये हमें पहले से ही पता चल जाता है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा और आभासी वास्तविक, और वास्तविक जो प्रतिबिंब बनते हैं वह उल्टे बनते हैं, अवतल दर्पण में उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो 1/v, ये -1/30 हो गया, इसको इधर ले जाते हैं, -1/20 प्लस 1/30, 60 एलसीएम आ जाएगा, -3 + 2 -1/60, तो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि नेगेटिव आया है, v की जो वैल्यू है वह नेगेटिव आई है, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। उल्टा पांचों स्थितियों में बनता है, केवल एक स्थिति है u इज लेस देन, जिस समय f होता है, यहाँ तो u इज ग्रेटर देन f है तो वास्तविक और उल्टा बना। जब u इज लेस देन f होता है उस स्थिति में केवल प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब का साइज ही निकाल लेते हैं इससे, -i/o, और वस्तु का साइज 4 सेंटीमीटर का है, -v है -60, और u आया है, u दे रखा है 30, -30, u को माइनस में ही लेना है, तो माइनस से माइनस कट गया और 30 से 60 कट गया 2 बार। i इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 × 2, 8 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा 8 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा, और माइनस का आ रहा है उल्टा बनेगा, 8 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर था, इससे दुगना बनेगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगना बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे आगे, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की आधी है। उत्तल दर्पण है
और वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की आधी है। प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ। प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी है। I इज इक्वल टू O/2। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी F आपको निकालनी है। तो यहां से सबसे पहले हम V की वैल्यू निकाल देते हैं। M इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -B/U। I प्रतिबिंब की दूरी है और I जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और O वस्तु की ऊंचाई है। यहां से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो O इज इक्वल टू हो जाएगा 2I। यानी वस्तु की जो लंबाई है वह प्रतिबिंब की लंबाई की दुगनी है। इसमें कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो O की जगह हम 2I इसमें पुट कर देते हैं इक्वल टू माइनस, और V हमें निकालना है और बटे U 25 माइनस के 25। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I से I कट जाएगा। तो 2V इज इक्वल टू 25 और V इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की जो दूरी है पॉजिटिव है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जो पॉजिटिव आ रहा है सही आ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है F। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। 1/F इज इक्वल टू 1/V कितना आया 25/2। 25/2 और प्लस U की वैल्यू क्या है दे रखी है 25 माइनस के 25। 25 एलसीएम आ जाएगा 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। तो 1/F इज इक्वल टू 1/25 और F इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दर्पण की फोकस दूरी आएगी। आवर्धन हमेशा 1 से छोटा आएगा तो उत्तल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो वस्तु से छोटे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, जो भी नंबर होगा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए कोशिश ये की गई है इसमें अवतल और उत्तल के सारे क्वेश्चंस करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी वह इस वीडियो में सम्मिलित कर दी गई हैं। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस में साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन इससे पहले इमेज जो फॉर्मेशन होती है वह सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, और वह जानकारी करने के लिए जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है वो वीडियो एक बार आप पूरे देख सकते हो। अब क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है उत्तल दर्पण से। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका कर्ण आरेख भी बनाइए। तो वस्तु की स्थिति निकालते हैं पहले, कर्ण आरेख उसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। तो दर्पण है, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी और वस्तु की दूरी उत्तल हो या अवतल हो बताया जा रहा है बार बार, उसमें नेगेटिव ही ली जाएगी। तो 1/F फिजिकल उत्तल दर्पण है, V पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। सवाल शुरू करने से पहले ही बता दे रहे हैं V पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम इमेज फॉर्मेशन के जो वीडियोज हैं उन्हें पूरी तरह से देख चुके हैं। तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। 1/V कितना आपको निकालना है, 1/V इज इक्वल टू 1/U को इधर ले लेंगे, 1/F माइनस 1/U। 1/F 1/15 माइनस
u की वैल्यू क्या है, माइनस में लेंगे, माइनस तो ये पक्षांतर किया है इसको इसलिए आया है, तो u की वैल्यू क्या लेंगे, -30। तो 1/v इज इक्वल टू 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 दूनी 30 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 3/30। तो v आ जाएगा 3/30, 1/10, 3 से एक बार कट गया, 3 से 10 बार कट गया, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या थी, 15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर। यानी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बन ही नहीं सकता है। जैसे कि पहले इसी वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी मैक्सिमम दूरी क्या हो सकती है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब उसकी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर नहीं बन सकता है। इसके द्वारा यदि किरण आरेख बनाने की बात, उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ कहीं बनेगा। और वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु मान लीजिए ये है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं उसमें हमें पता है कि एक किरण तो मुख्य के समांतर आपतित करते हैं, और एक किरण जो है फोकस की ओर या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आपतित कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है परावर्तन के पश्चात ये किरणें कहाँ से जाएंगी, जो मुख्य के समांतर है वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। और जो किरण हम वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है आपतित किरण, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब ये दोनों किरणें हैं, परावर्तित किरणें, इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलेंगी नहीं परावर्तन के पश्चात, तो आगे बढ़ा देते हैं, डॉट डॉट ये किरणें यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस दूरी से कम दूरी पर। ये एफ है, ये कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये कुछ क्वेश्चंस आपके कराए इस वीडियो में, और वह इसलिए कि यूवीएफ से रिलेटेड जो मिरर फॉर्मूला है, जो भी क्वेश्चंस हों उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कलेक्ट किया गया था। इस वीडियो को आप देखेंगे और सारे जो भी सवाल हैं यूवीएफ के करेंगे, और शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉब्लम्स यदि आती है इस वीडियो में कुछ समझने में, आपकी समझ से कुछ कोई चीज़ बाहर है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट निश्चित रूप से आपका क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक्स।